ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक मन मनाभव के मंत्र से तुम समझदार बनते हो। कैसे बनते हैं? मन ही मन जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा से जो ज्ञान गुण और शक्तियां मिलती हैं, उन शक्तियों के आधार से हम समझदार बनते हैं। समझ नहीं आती है जल्दी, चीजें समझ में कब आती हैं? जब वो पावर होती है। नॉलेज और पावर दोनों चीजें चाहिए होती हैं। बाबा कहते यही एक मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। जब मन ही मन उस परमात्मा को याद करते हैं तो हम कोई विकर्म नहीं करते हैं, और जो किए हुए विकर्म हैं उनकी याद से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट महामंत्र है। तो सारा दिन इस महामंत्र को यूज करेंगे। आज का प्रश्न है, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मनाभाव रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, सारे ज्ञान का सार एक ही है कि अब हमको वापस घर जाना है। मतलब परमधाम से 5000 वर्ष पहले आए थे पाठ बजाने के लिए, अब वापस घर जाना है। ये छीछी गंदी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अब ये दुनिया रहने लायक नहीं। हर कोई बोलता है दोजक है, नरक है, कलयुग है, घोर अंधियारा है। बाबा कहते अगर ये याद रहे तो ये भी मन मना भाव हो गया। अब हमें अपने घर जाना, मतलब परमधाम याद आया तो परमात्मा याद आएगा, तो मन मना भाव हो गया। बाबा कहते मन मना भाव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। चलता रहेगा अंदर अंदर कुछ ना कुछ। वो बाबा से मीठी मीठी रूरियान करेंगे, अच्छे से प्यार से बाबा के साथ बातें करेंगे। क्या बात करेंगे? बाबा आप कितने अच्छे हो, मुझे कैसे क्या बना रहे हो, ऐसी मीठी मीठी बातें करेंगे। दूसरा प्रश्न, किस एक आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बाबा ने कहा अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती है। डबल अंडरलाइन करना हम सबको। इसलिए बाबा ने कहा सिनेमा है दोजक का द्वार जो वृत्तियों को खराब करता है। मूवी क्या करती है? हम थोड़ी सी क्लिप सोचते हैं देख लेंगे, थोड़ी सी क्लिप नहीं देखते हैं, उसके अंदर उसके कारण वृत्तियां खराब होती हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है और इस आदत को तुरंत बंद कर देना। आप देखो दुनिया में आज जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, इन सब चीजों को देख करके तो बढ़ा है। आजकल फ्रंट पेज पे क्या होता है? कोई भी सीरियल देख लो, मूवी देख लो, सब में क्या होता है? वृत्तियां ही तो खराब होती है। वो भी क्या करें? जो बिकता है वो बेच रहे हैं। हमें तो अपने ऊपर कंट्रोल करना है ना, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर रखना। तो आज से मैं भी, हम भी, सब भी मिलकर वादा करते हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सबके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तो कुछ भी देख सकते हैं आप। परंतु हमें तो सत्य की दुनिया में जाना, इसलिए इस पे पूर्ण विराम लगाना है। बाबा समझाते हैं सब बातें। समझाया किसको जाता है? जिसको कुछ कम समझ होती है। बाबा कहते तुम अभी समझदार बन चुके हो। अगर हम समझदार बन चुके हैं तो इन बातों से दूर रहेंगे। बाबा हमें बेहद की शिक्षा दे रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहा है। तो हमारी बुद्धि में सारी नॉलेज होनी चाहिए, फिर बाबा हमें साथ में लेकर जाएगा। बाबा हमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहा है, और ये सब याद करना मन मना भाव है। बाबा कहते भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है कि हमने कल भी कहा ना, बाबा ने जितना हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे तो आदि मध्य अंत का ज्ञान आ ही जाएगा।
बाबा कहते हैं भल कुछ भी न करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में याद रहे। बाबा याद रहे, सुदर्शन चक्र याद रहे। हम सबको मालूम है कि बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम विश्व का मालिक बनेंगे, तो बुद्धि में रहना चाहिए। कहां भी बाबा के तट, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बुद्धि में याद रहे, बाबा को याद करना है। सहज याद दिलाने की तो बाबा युक्ति बता रहा है। उनको याद करेंगे तो हमारे विकर्म नष्ट होंगे, और कोई विकर्म नष्ट करने का तरीका नहीं है। बाबा की याद के द्वारा ही हम विकर्माजीत बन सकते हैं। वही हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी। उनका कोई टीचर नहीं है। अब ये जो देवी देवताएं थे उनको किसने पढ़ाया? परमात्मा ने पढ़ाया। तो वो याद आना चाहिए, और याद आया तो मनवाना भव हो गया। मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है, दूसरा कोई नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा जो सुना रहा हूं उसको तुम धारण करो, और धीरे धीरे आगे चल करके कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे। ये तो दिख ही रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। विश्व के मालिक हम थे, 84 जन्मों लेने के बाद कंगाल बने, अब वापस बाबा विश्व का मालिक बना रहा है। माया क्या करती है? हमें नीचे गिराती है, बाबा ऊपर उठाता है ना। हम उस बाबा के बच्चे हैं, उस बाबा को कोई बच्चा नहीं। परमात्मा को भी माता पिता हो तो उनसे बड़ा हो जाएगा ना, तो उनको कोई माता पिता नहीं, इसलिए उसको अजन्मा कहा जाता है। ये पढ़ाई हम सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ते हैं, और उसी से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, और फिर से शूद्र से ब्राह्मण बाबा बनाता है। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना भाई, हम किसी को दुख तो नहीं देते, हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। ये बार बार बाबा लाइन पक्की करा रहा है। और पढ़ाई भी कभी नहीं छोड़नी। बाबा के पास तो रजिस्टर रहता है, कौन 10 महीने एब्सेंट रहा, कौन 6 महीने एब्सेंट रहा। बाबा कहते कोई कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, तो किसका नुकसान करते हैं? खुद का। तो हमें रेगुलर, एक तो अमृत बेला, मुरली क्लास, नुमा शाम, बाबा की याद में भोजन, ये याद का चार्ट लिखना, बाबा को लेटर लिखना, ये तो रेगुलर होना चाहिए। बाबा कहते हैं खेल सदैव याद रहता है, और ये खेल है 84 जन्मों का। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लिए, वैसे बाबा कहते तुमने भी लिए। तो बाबा समझाते हैं दुनिया दोजक है। दोजक माने होता नरक, इसलिए बाबा ने कहा इन सारी चीजों को नहीं देखना है। एक बाप को ही देखना है, और किसी को नहीं देखना। मंजिल बहुत बड़ी ऊंची है, लेकिन माया भी कम नहीं है। माया का भक्का देखो। बाबा कहते हैं एक तरफ साइंस और दूसरी तुम्हारी साइलेंस है। दुनिया के लोग चाहते हैं मुक्ति को पाएं, और हमारी अहम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति पाने की। तो बहुत डिफरेंस हो गया ना। बाबा ने कहा तुमने भक्ति मार्ग में बहुत टाइम वेस्ट किया है, कितनी भूलें की, इसलिए भूल करते करते भोले बन गए। अब ये लास्ट जन्म, अब तो भूल नहीं करो। 100% भूलों का है लास्ट जन्म। बाबा ने आकर के भूल बना रहा है, तो ऐसा शिक्षक नहीं मिलेगा। उसकी शिक्षा कहां तक हमने धारण की अपने देखना है, अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं दुनिया में कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उनको सिक्कों में वजन करते हैं। तुम शिव बाबा को किस में वजन करेंगे? वो तो बिंदी है। मनुष्य तो खाली भगवान भगवान रटते हैं, जानते नहीं। हमें उसका सत्य परिचय मिला, वो हमें बैठ के पढ़ा रहा है, उसकी पढ़ाई रोज पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं जो ज्यादा मददगार बाबा का बनेगा उसको बाबा ज्यादा प्यार करेगा। जैसे लौकिक में एक बच्चा 2000 कमाए, दूसरा 1000 कमाए, तो लब किस पर रहेगा? बाबा कहते हैं लेकिन आजकल बच्चे पूछते कहाँ हैं बाप को। तो बच्चों को जो
अच्छे बच्चे होते हैं उनको देखकर बाबा भी खुश होता है ना। तो ये वो समय है जब हम बाबा की याद के द्वारा 21 जन्मों की वर्षा पाते हैं। खुशी होनी चाहिए, कैसे बाप की सर्विस करें, और सेवा का चांस तो बाबा देते हैं, है ना। जैसे अभी कल से सेवा का चांस है यहाँ पे, खास करके बड़ौदा में। तो जब भी चांस मिले तो चांस ले लेना चाहिए। कैसे हम बाप का सबको परिचय दें, बाबा ही हमको साथ में लेकर के जाएगा। बाबा ने समझाया, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनसंती और प्रीति बुद्धि विजयंती होने वाले हैं। तो हमें चेक करना है प्रीति बुद्धि है विपरीत बुद्धि है। तो क्या करना है आज? एक तो मन मना भव मंत्र, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ध्यान देना है। सुखदाता के हम बच्चे हैं, सबको सुख देना है। दुख हंसा वाचा कर्मणा किसी को नहीं देना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले दोनों वंडरफुल है, इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है, एब्सेंट नहीं होना है। और सिनेमा है सिन की माँ, इसलिए उसको नहीं देखना है। कोई भी ऐसे चित्र नहीं देखने हैं जो हमारी वृत्तियों को दूषित करें। आज का बाबा का वरदान है, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाबा कहता है कि सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की सौगात देते हैं, बाप दादा दोनों, कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और सबको उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। खुद भी उत्साह में रहो, दूसरों को भी मनाओ। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वो छूट जाएगी। ये उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी, खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है? उमंग उत्साह में रहना है और दूसरों को रखना है। स्लोगन है, ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि हम सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर एक आत्मा को सुख देने वाली सुख स्वरूप आत्मा हूँ। हर दिन उमंग उत्साह में रहने वाली, सबको उत्साह दिलाने वाली रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। अपनी वृत्तियों को श्रेष्ठ चित्र देखकर चरित्र बनाने वाली, मन मना भव के मंत्र के द्वारा सब पापों से मुक्त होने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।